साथियों, स्वागत आप सबों का बिहार एसटीईटी के एक नए वीडियो में। और आज के इस वीडियो में न्यूज़ टीवी बिहार के ऑफिशियल वेब पोर्टल पे अभी से लगभग 2 घंटे पहले एक खबर को इन्होंने जगह दी है, जिसमें बिहार के शिक्षा मंत्री श्री विजय कुमार चौधरी ने छठे और 7वें चरण की बहाली की प्रक्रिया जो है वो इस माह पूरा करने की बात इनके हेडलाइंस में प्रकाशित किया गया है। क्या है पूरी खबर, इस खबर के पीछे की सच्चाई क्या है, कौन सी बातें महत्वपूर्ण हैं, या इस खबर के परे कौन सी ऐसी बातें हैं जो आपको जाननी बेहद आवश्यक है, उन सभी चीज़ों से रूबरू करवाएंगे। 2 दिन पहले जो प्रभात खबर में खबरें आई थी, कोर्ट में जो मेंशनिंग की बातें चली थी, उसमें कहाँ तक सच्चाई है, उन खबरों से आपको बताएंगे। उसके अलावे एक ट्विटर कैंपेन का आयोजन कई साथियों के द्वारा किया गया है। आज सुबह 10 बजे जो उस ट्विटर कैंपेन का हिस्सा आप लोग ज़रूर बने, अधिक से अधिक उसमें सहयोग करें, उसकी भी बातें करेंगे। सबसे पहले मैं आपको उस ट्विटर कैंपेन का वो हैशटैग दिखा देता हूँ। और आप लोग अगर अभी तक टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो आप लोग जा करके टेलीग्राम से ज़रूर जुड़ें, क्योंकि इसी में सारी चीज़ों का अपडेट जो है वो आते रहता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि आज सुबह आपको ये जो हैशटैग दिख रहा है 10 बजे से, BSEB डिक्लेयर STT रिज़ल्ट कैपिटल में, इसको आपको मूव करना है। आप लोगों के पास ये पहुंच चुका होगा। मैंने भी 10 बजे ट्वीट करना है। जो लोग नहीं करना चाहें वो लोग रीट्वीट कम से कम कर दें। सभी लोग कुछ ना कुछ अपने 1-2 वर्ड को जोड़ करके जितना अधिक से अधिक रीट्वीट करें, जितना अधिक से अधिक ट्वीट करें, क्योंकि जिन लोगों का यह मानना है कि ट्वीट करने से कुछ नहीं होगा, आने वाले समय में उन्हें इस बात का एहसास हो जाएगा कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की ताकत क्या होती है। एक अभ्यर्थियों के कलम में जो ताकत होती है, वही ताकत जो है डिजिटल प्लेटफॉर्म में एक मोबाइल की होती है। वो ताकत का एहसास उच्च अधिकारियों तक भी पहुँचे, इसके लिए आप सबों का सहयोग जो है वो बेहद अपेक्षित है। चाहे आप किसी भी ग्रुप से जुड़े हो, चाहे आप कोई भी न्यूज़ चैनल वाले हो, चाहे आप कोई भी यूट्यूबर हो, आप सबों से भी यह आग्रह होगा कि इस हैशटैग को आगे बढ़ाएं। और आपका हमारा सपोर्ट बेहद आवश्यक है इस ट्विटर कैंपेन को सफल बनाने के लिए। उम्मीद होगा कि आज सभी लोग 10 बजे एक प्लेटफॉर्म पर आकर के इस ट्विटर कैंपेन को सफल बनाने हेतु एक जो ज़रूरी आवश्यक कदम होता है उसको उठाएंगे। सभी लोगों को मोटिवेट करें, आग्रह करें कि आप भी इस ट्विटर कैंपेन का हिस्सा बने और अधिक से अधिक ट्वीट करके सरकार के कानों तक अपनी बातों को पहुंचाने का प्रयास करें। आप अगर टेलीग्राम चैनल तक नहीं जुड़े हैं तो लेट्स ग्रो विथ रणधीर आप सर्च करेंगे, सेम जो लोगो है, लगभग 2100 से ज़्यादा जो लोग हैं वो टेलीग्राम में जुड़े हुए हैं हमारे। और इस ग्रुप में लगभग 338 से ज़्यादा लोग भी जो हैं इस ग्रुप में जुड़े हुए हैं, जहां कई अन्य मैटर को लेकर के डिस्कशन होती है। आप भी आकर के इसमें जुड़ सकते हैं, अपनी बातों को रख सकते हैं और किसी भी मुद्दे को जो STT से रिलेटेड हो उसका कन्फ्यूजन आप यहाँ पर दूर कर सकते हैं। ये तो हो गई ट्विटर की बातें। अब कुछ बातें जो कि बिहार के जो शिक्षा मंत्री महोदय के माध्यम से कहा गया है, उससे संबंधित कुछ बातों को यहाँ पर देख लें। क्या कुछ मुख्य बातें यहाँ पर कही गई हैं जो कि न्यूज़ टीवी बिहार के माध्यम से बनाया गया है, क्या यह खबर। उसके पहले मैं आपको बता दूं कि पिछले दिनों प्रभात खबर में जो खबरें निकली थीं कि केस की मेंशनिंग को लेकर के, उसको लेकर के कई तरह की जो है वो अब खबरें चल रही हैं कि वो खबर गलत है या सही है। मैं उस खबर के गलत और सही होने की पुष्टि तो नहीं कर सकता, परंतु मैं आप सभी अभ्यर्थियों से इतना ज़रूर कहूँगा कि पहले का जो दौर था उस समय एक अखबारों और मीडिया की एक विश्वसनीयता हुआ करती थी। आज के समय में सही खबर भी जो है उस पर यकीन कर पाना इतनी आसानी से संभव नहीं हो पाता है। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट होगा कि आप पटना हाईकोर्ट के ऑफिशियल वेबसाइट पर लगातार विजिट करते रहें। आप अभी जा कर के देखेंगे तो जो ब्लाइंड फेडरेशन वाला केस है उसमें कोई अपडेट जो है, ऑफिशियल अपडेट अभी तक हाईकोर्ट के वेबसाइट पर नहीं हुआ है। ये एक अलग बात है कि प्रभात खबर ने इस चीज़ को बहुत आधिकारिक रूप से छापा है। और अगर आप प्रभात खबर के किसी भी व्यक्ति से जो उसमें कार्य कर रहे हैं उनसे अगर आप पूछेंगे तो बेहद वो अपनी खबर को जो है, मैंने भी बात की, प्रभात खबर के जो पत्रकार हैं उनसे मैंने भी बात की, कोई भी अपनी खबर को जो है वो गलत नहीं बताएगा। उनके द्वारा इस खबर पे जो है वो मुहर लगाई जा रही है और अंदर खाने जो बातें विभाग की तरफ से चल रही हैं उनसे बात करने पे भी यह बातें स्पष्ट होती हैं कि आने वाले कुछ दिनों में AG साहब के द्वारा एक गंभीर कदम जो है वो उठाया जा सकता है। इस खबर की पुख्ता जानकारी है, लेकिन वो कदम कब उठाया जाएगा इसका डेट क्लियर नहीं है। लेकिन जिस तरीके से बातें रिलेट होती हुई दिखती हैं, जिस तरीके से पत्रकार महोदय का इतना जो है आधिकारिक रूप से छापना या बातों में स्पष्टता दिखना और विभाग की तरफ से ये बातों का निकल करके आना कि AG साहब की तरफ से, चूँकि AG साहब को ये अधिकार होता है कि वो रिक्वेस्ट करके किसी भी केस की मेंशनिंग और उसकी सुनवाई हेतु जो है वो आवश्यक कदम जो है वो उठा सकते हैं, उनके अधिकार क्षेत्र में है।
और उम्मीद होगा कि अगर इन सभी बातों को लेकर के सरकार गंभीर है तो इस एजी साहब जो है वो जल्द से जल्द कोई कदम उठाएंगे, क्योंकि पटना हाईकोर्ट बंद नहीं है, वर्चुअल सुनवाई जारी है और आने वाले समय में जो है वो जल्द से जल्द ब्लाइंड फेडरेशन वाला मामला जो है वो निपटेगा। क्योंकि कई लोगों के मन में ये डाउट है कि क्या ये खबर सही है या नहीं है। देखिए, आप खबर की मैंने आपको बताया कि विश्वसनीयता, जब तक आप ऑफिशियल वेबसाइट पे ना उसके अपडेट देखें तब तक आप यकीन ना करें और अपने प्रयास को ना छोड़ें। सरकार झुकेगी, उसे झुकना पड़ेगा, उसके अलावा सरकार के पास कोई ऑप्शन नहीं है। बिहार में शिक्षा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तभी उपलब्ध हो पाएगा जब गुणवत्तापूर्ण शिक्षक बहाल होंगे, और जब सारे गुणवत्तापूर्ण शिक्षक बहाली की प्रक्रिया को पास करके, परीक्षा पास करके अगर घर बैठे रहेंगे तो बिहार कभी भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लक्ष्य को प्राप्त करने में सक्षम नहीं होगा। उसके लिए जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उन सभी लोगों का उस विद्यालय में और उन बच्चों के बीच होना बेहद आवश्यक है जिन बच्चों को इन शिक्षकों की आवश्यकता है। तो उम्मीद होगा कि इस वीडियो को देखने के बाद आप इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी पहुंचाएंगे, ताकि जो कन्फ्यूजन मन में लोगों के बैठा हुआ है वो कन्फ्यूजन जो है वो बिल्कुल स्पष्ट रूप से दूर हो सके। ये हो गई पेपर की बातें। अब मैं आता हूँ मुख्य खबर पर कि जो यहाँ से आप देखेंगे सेकंड पैराग्राफ से, जब इनके संवाददाता ने बिहार के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी से अनौपचारिक रूप से बात की, अनौपचारिक रूप से, चूँकि कोविड का काल है और डायरेक्ट जाकर के फिजिकली किसी से मिल पाना संभव नहीं है, लेकिन बात करने के बाद जो है मंत्री जी खुलकर इन्होंने कहा कि बिहार में कोरोना की वजह से शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मी की जो मौत हुई है उसका आंकड़ा उनके पास उपलब्ध नहीं है, ऐसा उन्होंने कहा है। और उसका आंकड़ा जो है अधिकारियों को उन्होंने आदेश दिया है कि बहुत जल्द ये पता लगाया जाए कि कोरोना की दूसरी लहर में कितने शिक्षकों ने अपनी जान गंवाई है। और ये बात सही है, ऐसी खबरें, ऐसा जो डाटा है वो विभाग के तरफ से अधिकारियों से मांगा गया है, इसमें बिल्कुल सच्चाई है। आगे की बात जो हो रही है, बिहार में छठे चरण के बहाली और सातवें चरण की बहाली के विषय में जब पूछा गया तो मंत्री महोदय ने बड़ा स्पष्ट रूप से और ध्यान से यहाँ देखिएगा, मंत्री महोदय ने बिना कैमरा के कहा कि सोशल मीडिया में बहुत से अभ्यर्थी ट्विटर कैंपेन चला रहे हैं। मैं सभी शिक्षक अभ्यर्थियों से आग्रह करता हूं, आप धैर्य बना करके रखें, बहुत जल्द उच्च न्यायालय का फैसला आने वाला है, उसके बाद शिक्षकों की बहाली की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। उच्च न्यायालय का फैसला, डेट मीन्स 4975 वाला जो ब्लाइंड फेडरेशन का केस है उसकी यहाँ पर चर्चाएं की जा रही हैं। आप लोगों ने देखा, ये शिक्षा मंत्री की तरफ से कहा गया कि आप लोगों ने देखा कि 2 दिन पहले सरकार ने उच्च न्यायालय पटना में शिक्षक नियोजन से संबंधित केस को मेंशन कराया गया है, ताकि जल्द से जल्द उच्च न्यायालय पटना के फैसला आए और हम लोग शिक्षक बहाली की प्रक्रिया को पूर्ण करें। एक बार पुनः शिक्षा मंत्री के द्वारा इस बात को दोहराया गया था। आप याद कीजिए 12 मार्च को जब बाकी अन्य 12 विषयों का रिजल्ट निकाला गया था, उस वक्त भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में माननीय शिक्षा मंत्री ने स्पष्ट रूप से इन्हीं बातों का उल्लेख किया था जो बात आज यहाँ पर प्रकाशित किया गया है। आप उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस को देखेंगे तो उन्होंने यह कहा था, उस समय 5 अप्रैल को डेट थी कि सरकार ने आईए फाइल कर दिया है और 5 तारीख को सुनवाई के बाद ही जैसे ही फैसला आता है अन्य आगे की प्रक्रिया को सरकार पुनः पूर्ण करेगी। लेकिन 5 को क्या हुआ, सुनवाई नहीं हो पाई। उसके बाद माननीय मुख्य न्यायाधीश का कोरोना संक्रमित होना, उसके बाद कोविड का ऐसा प्रकोप कि बिहार के शिक्षक अभ्यर्थियों का जो उम्मीद था उस उम्मीद में कोविड ने सारा पानी फेर दिया। अब देखना होगा कि क्या बिहार के शिक्षा मंत्री का ये बयान कि आने वाले कुछ दिनों में कोर्ट का फैसला आएगा, सरकार की तरफ से आवश्यक कदम उठाए गए हैं, क्या ये फैसला आ पाता है या नहीं आ पाता है, नज़र बना करके रखेंगे। अगले पैराग्राफ में आप अगर देखेंगे तो उन्होंने कहा कि सरकार खुद आप लोगों से ज़्यादा इस विषय में चिंतित है, परंतु इस विषय में चिंतित होने से तो काम होगा नहीं, कुछ ना कुछ कदम उठाना होगा जिससे कि जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं उनके मन में एक विश्वास पैदा हो। आज स्थिति ऐसी पैदा हो गई है कि सही खबर भी गलत लगती है। इस स्थिति से खुद को बचाने और शिक्षक अभ्यर्थियों को बचाने के लिए सरकार को जरूर इनिशिएटिव लेना होगा। उन्होंने यह बात स्पष्ट की कि उन्हें लगता है कि जून 2021 तक, यानी कि आने वाले महीने तक जो है छठे चरण के शिक्षक बहाली की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। अब यहाँ पर जून क्यों लिखा गया है? अगर कोर्ट का फैसला इस महीने आ जाता है तो बिल्कुल 1 महीने जो है वो बिल्कुल काफ़ी है छठे चरण की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए, क्योंकि उनकी लगभग सारी प्रक्रियाएं पूर्ण हो चुकी हैं। नियुक्ति पत्र देना बाकी और कुछ थोड़े मोड़े जो प्रोसेस है वो बाकी हैं, उसके लिए 1 महीने जो है
वो काफ़ी होते हैं। तो जून 2021 तक जो है छठे चरण की बहाली की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। और ये देखिए STT 2019 को लेकर के क्या कुछ उन्होंने कहा, जो यहाँ पर छपा है कि जुलाई 2021 से 7वें चरण के शिक्षकों की बहाली की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी और अक्टूबर 2021 तक 7वें चरण की बहाली भी पूरी कर ली जाएगी। इस खबर को आप पढ़ें तो बहुत जो है आज के समय में इस निगेटिविटी के टाइम पे एक पॉजिटिव न्यूज़ जो है आप तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए कि जुलाई से जो है 7वें चरण की बहाली की प्रक्रिया शुरू कर ली जाएगी और अक्टूबर तक पूर्ण कर ली जाएगी, यानी 3 महीने का समय। अगर ऑनलाइन, आपको पता है कि ऑनलाइन और सेंट्रलाइज फॉर्म में सारी प्रक्रियाओं को होना है, अगर ऐसा होता है तो 3 महीने, मैंने जबकि पहले भी कहा है आपको कि काफ़ी है 2 से 3 महीने में शिक्षक बहाली की प्रक्रिया को पूर्ण होना। लेकिन क्या जुलाई में ये प्रक्रियाएं शुरू हो पाएंगी? क्या अक्टूबर तक ये प्रक्रियाएं ख़त्म हो पाएंगी? ये सबसे बड़ा सवाल। देखना होगा कि सरकार कई बार अपनी डेट को दे करके अपनी बातों को बोल करके उससे फिर चुकी है, उससे हट चुकी है। क्या ये खबर सही है या नहीं है, ये वक्त बताएगा। लेकिन अगर खबर निकल करके आई है तो कुछ ना कुछ, मैंने कहा आपको भी कि बिना आग के धुआं उठता नहीं है। कुछ ना कुछ बातें ज़रूर हैं, कुछ ना कुछ प्रभाव ज़रूर है, चाहे वो आपके ट्विटर कैंपेन का प्रभाव हो, चाहे लगातार जो सरकार के कानों तक शिक्षक अभ्यर्थियों का सवाल हो। इस कोविड काल में भी शिक्षक अभ्यर्थी या हम और आप बैठे नहीं हैं, ये बहुत बड़ा। और जिन लोगों को ये लगता है कि ट्विटर कैंपेन से कुछ नहीं होगा, वो लोग खास करके आप लोग दूरी बना करके रखें, क्योंकि यहाँ उन्हीं की आवश्यकता है जो कदम से कदम मिला करके चलें। बिहार में कोरोना के लगातार शिक्षक और शिक्षकेतर की मौत हो रही है। तो ये मामले जो है मुख्य रूप से जो मैंने मुख्य बातें थीं जो कि आप लोगों को जानने योग्य थी, वो मैंने बताई। और यहाँ पर आप इसे पढ़ना चाहते हैं तो आप इसे पॉज करके पढ़ सकते हैं। लेकिन मुख्य बातें जो थी इस पैराग्राफ में कि जुलाई 2021 से 7वें चरण की, जून 2021 तक छठे चरण की बहाली की प्रक्रिया पूर्ण होने की बात जो शिक्षा मंत्री की तरफ से है वो कही गई है। अब ये बिल्कुल बेहद आवश्यक है कि जो बयान या जो खबरें प्रकाशित हो रही हैं, उन खबरों की विश्वसनीयता को बनाए रखने के लिए सरकार को एक आवश्यक कदम उठाना चाहिए और एजी साहब के माध्यम से इस केस की सुनवाई करवा करके इसका निपटारा जल्द से जल्द हो, छठे चरण की बहाली समयानुसार हो और उसके बाद 7वें चरण की बहाली की प्रक्रियाएं भी पूर्ण हो। लेकिन दोस्तों, इसके साथ ही साथ 3 विषयों का रिजल्ट आना STT 2019 के लिए बेहद ज़रूरी है। इसलिए आज के ट्विटर कैंपेन में आप सभी हिस्सेदार बने और जो हैशटैग आपको मिला है, चाहे ग्रुप के माध्यम से चाहे इस वीडियो के माध्यम से, आप उस हैशटैग को ज़रूर 10 बजे फॉरवर्ड करें, ताकि हमारी आवाज़, आपकी आवाज़ दोनों मिल करके एक बुलंदी के साथ सरकार के कानों तक पहुँचे। फिलहाल के लिए इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में जो कुछ भी बातें होंगी वो एक अन्य महत्वपूर्ण मुद्दे पे बातें होंगी, इसलिए आपका इस चैनल पर बने रहना, हमारा साथ देना बेहद आवश्यक है। आपको लगे कि वीडियो आपके लिए फ्रूटफुल होता है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं, ताकि कोई भी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद।